अभी फ़िलहाल मैं जॉब में जॉइन हुआ हूँ और मेरा एक दोस्त वो ये कह रहा था कि तुझे इतनी गरीबी आ गई कि तू जॉब जॉइन कर रहा है। एंड आई वाज़ लाइक फक यू। ऐसे तुम्हारे भी दोस्त होंगे, मेरे भी दोस्त है, सबके दोस्त और ये जो दोस्त है ना इतना चूतिया दोस्त है, इतना मादरचोद दोस्त है कि कुछ भी मैं शुरू करूँ। जैसे मैंने एनीमे देखना शुरू किया तो इसलिए ये कहता था कि क्या कार्टून देखता रहता है। जब मैंने मूवी देखना शुरू किया था, ये कहता है कि क्या मूवी देखना शुरू किया है। और अब भी अगर मैं उससे कहूँ कि मैं गिटार बजा रहा हूँ, वो कहेगा कि क्या गिटार बजाता रहता है। बट ही देन कॉपीज़ मी। फिर वो करने लगता है, वो उसने एनीमे देखना शुरू किया, मूवीज़ देखना शुरू किया। डू यू नो व्हाट द प्रॉब्लम इज़? वो प्रॉब्लम मुझ में नहीं है, वो मैं जो कर रहा हूँ उसमें नहीं है, प्रॉब्लम उसमें है, प्रॉब्लम उसके माइंडसेट में है। उसका माइंडसेट ये है कि वो सही है, उसका पर्सपेक्टिव सही है, उसे सबकी मालूमात है। बट ऐसा कहीं भी नहीं हो सकता ना, क्योंकि आप जो है किसी को देखकर, समझकर उसके बारे में पता नहीं लगा सकते, क्योंकि सबकी ज़िंदगी अलग होती है। हम किसी की ज़िंदगी का कुछ परसेंट हिस्सा देखकर ये नहीं बता सकते कि उसकी ज़िंदगी कैसी है। वो सिर्फ़ उसका 1% है। 1% से उसकी ज़िंदगी अगर हम डिफाइन कर लेंगे, तो फिर उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। सबसे बेस्ट तरीका कौन-सा है पता है? स्टॉप लिसनिंग दोस्त। वो तुम्हारे फ्रेंड नहीं है। हाँ, तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारे पास वो है, अगर वो नहीं तो कौन? ये भी नहीं कह रहा है कि लोन वुल्फ वाली ज़िंदगी जियो, बट ऐसे बुरे दोस्त जो कि तुम्हारे पैर से नीचे खींचे, उससे अच्छे तो लाख गुना अकेला रहना है। बैटमैन की तरह कि अपना काम भला अपन भला। तुम सोच के देखो कि तुम अगर कुछ कर रहे हो और तुम्हें किसी ने ना कह दिया कि तू नहीं बन पाएगा बड़ा। अगर मैंने सुन ली होती उसकी बात कि तू क्यों रोज़ जाता है भागने, क्यों तू अपनी एक्सरसाइज़ वगैरह करता है, मैं बॉडी नहीं बना पाता अपनी। मैं सोचता कि यार सही कह रहा है वो, मैं क्यों कर रहा हूँ? बट इट चेंज माय लाइफ। ना सुनना भी एक अपने अंदर एक करेज लाओ कि नहीं, जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, क्योंकि मैं सोच समझ के कर रहा हूँ। मैं भी इंसान हूँ, गलती हो तो सबसे होती है। मुझे भी कुछ पता नहीं, बट मुझे एक आइडिया है कि मैं जो कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ मुझे पता है, मुझे आइडिया है। वो लोग कहे कि क्या सब्सक्राइबर नहीं, ये वो। फ्यूचर का देखो ना, विजन देखो क्या है मेरा। तुम्हारा विजन अलग होगा, मेरा अलग होगा। उसे शायद जॉब करनी है, तो उसके लिए सक्सेस अलग है, मेरे लिए अलग है। तुम्हारे फ्रेंड्स जो है तो तुम्हें सक्सेसफुल नहीं समझते, तुम्हारी हेल्प नहीं करते। उनके विजन्स अलग होंगे, तुम्हारे अलग होंगे। और अगर तुम इन चूतिया लोगों की बातें सुनना बंद कर दोगे ना, तुम इतना आगे बढ़ जाओगे अपनी लाइफ में कि तुम खुद महसूस करोगे कि लोगों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, लोगों का जो पर्सपेक्टिव है, वो मैटर नहीं करता। और ज़ूम आउट करके देखो कि एक दुनिया है, उसमें बिलियंस लोगों में तुम छोटे एक चींटी के बराबर हो जिसका क्या मायने है। अगर उससे गलती हो भी गई तो हू केयर्स ब्रो? किसे घंटा फ़र्क पड़ता है कि तुम जी रहे हो या मर रहे हो। दैट्स व्हाई यू नीड टू चेंज योर लाइफ, यू नीड टू बिकम सक्सेसफुल। तुम्हारे लिए सक्सेस अलग होगी, मेरे लिए अलग है। मेरे लिए है मैं रिकॉर्ड करूँ, काम करूँ, अपना जो मैं पैशन है वो फ़ॉलो करूँ, अपना पर्पस फ़ॉलो करूँ, मेरे लिए वही सक्सेस है। मैं भी अपने आप को सक्सेसफुल मानता हूँ। तुम्हारे लिए उसके लिए क्या सक्सेसफुल होगी पता है? वो पैसे कमा रहा है या एन्जॉय कर रहा है अपनी लाइफ़, डिजेनरेट सी और ऐसी चीज़ें कर रहा है, उसके लिए वो सक्सेस है। तुम्हारे लिए क्या सक्सेस है? अगर तुम्हारे लिए जो चीज़ तुम कर रहे हो वो सक्सेस है, देन यू आर डूइंग राइट थिंग। उन चूतिया लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में मत सोचो। वो तुम्हारे दोस्त है ही नहीं और थे भी नहीं। दोस्त वो होते हैं जो हमें इम्प्रूव करे, जो हमारी हाथ पकड़े, जो हमें मोटिवेट करे। और ये सेम चीज़ हुई थी ना, मेरी गर्लफ्रेंड से मैं बात कर रहा था एक बार और उसने मुझे सेम सजेशन दिया था और मैंने उसके सजेशन पे उसे बताया कि ऐसा-ऐसा होता है हमारे बीच। उसने मेरा फ़ोन वगैरह फेंक दिया था एक बार, था कुछ। और मेरी गर्लफ्रेंड ने कहा कि यू शुड क्विट एंड यू शुड मूव ऑन। और उसका सुनने के बाद मेरे दिमाग में एक बल्ब जला कि शी इज़ राइट, मुझे इससे दूर रहना चाहिए। यही एक वजह है कि जिसकी वजह से मैं कुछ कर नहीं पा रहा। मुझे आउटकम, मुझे क्या कहते हैं, आउटसोर्स नहीं करना चाहिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इसकी वजह से मैं ग्रो नहीं हो पा रहा। बट एक माइंडसेट होता है ना कि हम कुछ करने जा रहे हैं और कुछ नेगेटिव ओपिनियन आ रहे हैं, तो फिर तुम डाउट करने लगते हो खुद पे। वो चीज़ें रोकने के लिए बेस्ट वे क्या है पता है? इन चीज़ों की सुनो मत या इन्हें कट आउट जितना हो सके उतना करो।
मैंने उसे ब्लॉक कर दिया था। फेसबुक, व्हाट्सएप सब से जिसके नंबर से आ रहे थे सब डिलीट कर दिया था। इंस्टाग्राम भी इसलिए मैंने डिलीट कर दिया था। और गेस व्हाट? नहीं, नहीं सोच के देखो ना, आई चेंज माय लाइफ। मैंने इतनी इम्प्रूवमेंट की, मैंने सोशल स्किल्स इम्प्रूव की, अपनी बॉडी वगैरह, हेल्थ वगैरह, अब फाइनेंशियली भी इम्प्रूव करूँगा मैं। ये सब अगर मैं उसके साथ शुरू होता तो नहीं कर पाता। मुझे 100% गारंटी, क्योंकि मैं उसके साथ होता हूँ ना, तो मैं वो मूवीज़ वगैरह के बारे में बात करता हूँ, ना कि पिक्चर वगैरह, मतलब उन चूतिया चीज़ों के बारे में बात करता हूँ, ना कि जो हायर थिंग्स है, जैसे मनी, फाइनेंस, फैमिली, लव, रिलेशनशिप, सोशल स्किल्स, इन चीज़ों पे मैं उसके साथ बात नहीं कर पाता। तुम्हारे ज़िंदगी में कोई भी हो सकता है, तुम्हारे कोई रिलेटिव्स, चाचा, ताऊ, मामा, या गली में कोई, या फिर तुम्हारे फ्रेंड्स हो सकते हैं। ये चीज़ समझो कि क्या वो तुम्हारे सच में फ्रेंड्स हैं? अगर है तो ठीक है। हाँ, नेगेटिव आउटकम ये नहीं कि तुम, अगर मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरा भाई कहता है कि तू ऐसी खराब क्वालिटी है वगैरह, वो क्रिटिसिज्म अच्छा है। बट अगर वो किसी और इरादे से जैसे तुम्हें नीचे गिराने के लिए क्रिटिसाइज कर रहा है, वो क्रिटिसिज्म अच्छा नहीं है। और इस चीज़ में तुम ये कर सकते हो कि हाँ भाई ठीक है भाई, चलेगा, ओके डन, एंड फक ऑफ। जो तुम कर रहे हो वो करते रहो। बट इसीलिए मैं किसी को अपने बारे में बता नहीं कि क्या कर रहा है वो, क्या नहीं। लोग कहते हैं कि तू बहुत खामोश रहता है, कुछ कहता नहीं, ये वो बताता नहीं। क्यों बताओ भाई, क्यों बताओ? कुछ भी बताओ तो तुम क्रिटिसाइज करने लगते हो कि क्या जा रहा है, बॉडी बनाने के लिए जिम जाना पड़ता है, प्रोटीन खाना खाना पड़ता है, ये वो, ऑनलाइन इनकम नहीं होती, तो इतना होशियार नहीं है। ये सब क्रिटिसिज्म मिलता है ना। क्यों बताए भाई? अब मुझे है, अगर मैं डिसक्सेसफुल हो गया या फिर क्या कहते हैं अनसक्सेसफुल भी हो गया, तो मुझे गारंटी है कि मैं खुश रहूँगा। 2 रोटी सूखी खाऊँगा, खुश रहूँगा। बट मेरे अंदर ये फुलफिलमेंट रहेगी कि नहीं, मैंने ट्राई तो किया था कम से कम। बाकी लोगों की तरह तो नहीं, ऐसा तो मैंने अपनी लाइफ वेस्ट नहीं की ना। यही तुम्हारी अगर ज़िंदगी, ये तुम्हारी लाइफ है ना। टाइलर डर्डन का एक कोट था, दिस इज़ योर लाइफ एंड इट्स एंडिंग 1 मिनट एट अ टाइम। अगर तुम्हारी लाइफ, अगर तुम अपने हिसाब से नहीं जीते, अपने रूल्स, अपने रेगुलेशंस नहीं, अपने थॉट्स अप्लाई नहीं करते, देन ये तुम्हारी लाइफ कैसे है फिर? जो बैकग्राउंड में नॉइस आ रहा है उसे थोड़ा इग्नोर करना। आज काम पे हो ब्रो, मैं और वहाँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज के लिए इतना ही। अगर आप इंटरेस्ट अगर आप इंटरेस्टेड हो मुझसे वन ऑन वन कॉल पे बात करने के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूँढने के लिए, बात करने के लिए अपने भाई से, चेक आउट द पिन कमेंट। और अपना ख्याल रखना, ये तुम्हारे दोस्त नहीं है।